इस कहानी को सुनो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक लड़का समुंदर में मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक खतरनाक तूफान आया। नाव छोटी होने से तूफान का सामना नहीं कर पाए और नाव डूब गई। उसके बाद इस आदमी समुंदर में डूबने लगा। तभी उसके पास एक नाव आई और उसने पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए। उसने कहा, नहीं भगवान, मेरी मदद करेंगे। वो नाव वाला चला गया। बाद में एक और नाव उसके पास आई और उसने पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में टोटल 3 कहानियां हैं। तीनों कहानियां इस वीडियो में सुनाएंगे। तीनों कहानियां सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। उस आदमी ने फिर से मना कर दिया और कहा कि नहीं चाहिए मदद, भगवान मेरी मदद करेंगे। फिर वो आदमी डूब रहा था। फिर वो इंसान जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फिर तीसरी बार कोई नहीं आया। फिर वो आदमी डूबकर मर गया। स्वर्ग में जब वो भगवान से मिला तो उसने पूछा, भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा, मैंने तो 2 नाव भेजी तो थी, तुमने दोनों बार मना कर दिया। इसलिए याद रखिए, मौके आपको बार बार नहीं मिलते। और हां, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और जो लोग लाइक करेगा उसको पुण्य प्राप्ति होगा और उसके घर में खुशियां, सुख, शांति मिलेगी। राधे राधे। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सखाएं रहती थीं, मीना और सीमा। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मीना हमेशा सकारात्मक सोचती थी, जबकि सीमा हमेशा नकारात्मकता में डूबी रहती। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। पानी की घातक कमी हो गई। मीना ने तय किया कि वह पास के जंगल में झील खोजेगी। जब सीमा ने यह सुना, उसने हंसकर कहा, तुम पागल हो गई हो, जंगल में कोई झील नहीं है। मीना ने उसे नकारा और अकेले ही जंगल में झील ढूंढने की यात्रा पर निकल गई। बहुत समय बाद वह एक अद्वितीय झील पर पहुंची, जिसका पानी चमकता हुआ और शुद्ध था। वह गांव लौटी और सभी को झील के बारे में बताया। सभी लोग पानी भरने उस झील पर पहुंचे और गांव में पुनः हरियाली छाई गई। सीमा को अब समझ में आया कि सकारात्मक सोच और प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा आशा और प्रयास में विश्वास रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अब हम आपको तीसरी कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है। गांव में बहुत सारे लोग एक जादूगर की बातों में फंस गए थे। वह जादूगर लोगों को दिखाता कि उसके पास एक ऐसा आईना है जिसे देखकर आदमी अपने भविष्य को देख सकता है। गांव वाले उस जादूगर की बातों में आकर अपना समय और पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन एक छोटे लड़के ने जादूगर की यह चाल को समझ लिया। वह लड़का जादूगर के पास गया और उससे अपने भविष्य को देखने के लिए आईना मांगा। जब जादूगर ने उसे आईना दिखाया तो लड़का ने उसे जमीन पर फेंक दिया। आईना टूट गया और सभी लोगों को समझ में आ गया कि जादूगर उन्हें धोखा दे रहा था। लोगों की आंखें खुल गई थीं और उस छोटे लड़के को उनका धन्यवाद मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य और असलियत को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि कोई हमें धोखा ना दे सके। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो पेज को फॉलो करके जाओ। धन्यवाद।